नमस्कार, मैं पीएन मिश्रा शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ और आज मैं आपके समक्ष YouTube के इस मंच पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा मानना है कि YouTube एक ऐसा ग्लोबल मंच है, कैसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो सबको अपना एक निजी चैनल का ऑप्शन देता है ताकि वो अपनी बात रख सकें। सबको मीन्स जिनके पास एंड्रॉयड और आईफोन है, इसलिए यूट्यूब का आभार। और अभी तक कई मुद्दों पर या कई विषयों पर कुछ जानकारी हमें चाहिए होती थी तो हम यूट्यूब के सहारे उन मुद्दों को देखते थे, उन मुद्दों को समझने की कोशिश करते थे। और आज दोनों तरफ, या कह सकते हैं कि दो तरफा रिश्ता यूट्यूब से मैं भी अपनी बातों को रखने की कोशिश करूँगा। मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ और साथ ही साथ अर्थशास्त्र का छात्र हूँ। तो अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते हमारे जो चर्चा के विषय होंगे इस प्लेटफॉर्म पे वो अर्थशास्त्र से संबंधित होगा। कभी कभी राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज पे भी बात होंगी। बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम्स से संबंधित बात भी होगी। लेकिन मुख्य मुद्दा हमारा अर्थशास्त्र रहेगा, जिसमें कक्षा 11वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस को भी रखने की कोशिश की जाएगी। आज जब मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आप सबसे बात कर रहा हूँ तो अपना इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं दो मुद्दों पर बात करना चाहूँगा। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के कक्षा 10वीं का जो बोर्ड एग्जाम है वो पहले ही कैंसिल हो चुका है और उसके लिए एक इंटरनल असेसमेंट क्राइटेरिया सीबीएसई ने तैयार किया हुआ है जो संबंधित स्कूलों को भेजा जा चुका है और उसी आधार पर बच्चों को मार्कशीट तैयार होगी। इन सब के बीच कक्षा 10वीं के बच्चे और पेरेंट्स की कुछ आशंकाएं हैं। आशंकाएं ये हैं जो मेरे पास पहुंचती हैं कि इस बार मार्क्स कैसे मिलेंगे, हमारा तो बहुत नुकसान न हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे प्री बोर्ड और हाफ ईयरली एग्जाम को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। तो उनको लगता है कि हम फाइनल में, सभी नहीं, ज़्यादातर, तो उनकी आशंकाएं ज़्यादा हैं। लेकिन जो सीबीएसई ने इंटरनल असेसमेंट क्राइटेरिया तैयार किया हुआ है, मुझे लगता है कि सबकी आशंकाएं निर्मूल साबित होंगी और बहुत ही सोच समझ के उस क्राइटेरिया को बनाया गया है। दूसरा मुद्दा है हमारा कक्षा 12वीं बोर्ड एग्जाम को लेकर के, और अभी ये बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। कैंसल बोर्ड एग्जाम हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है और कुछ दिनों पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि 1 जून को इस पर डिसीजन होगा। और अभी 24 तारीख को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे शिक्षा मंत्री जी निशंक सर, स्मृति ईरानी जी, जावड़ेकर सर, इनकी उपस्थिति में एक मीटिंग हुई थी प्रोफेशनल एग्जाम्स को लेकर के, सीबीएसई एग्जाम को लेकर के। तो बहुत एक ठोस निर्णय तो नहीं आ सका और ये बात कही गई कि 1 जून को इस पर फाइनल डिसीजन होगा, तब तक स्टेट बोर्ड्स के भी विचार आ जाएंगे और उस आधार पर हम निर्णय लेंगे। बच्चों के हित में निर्णय होगा और सीबीएसई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, भारत सरकार सोच समझ के ही निर्णय लेगी, ऐसा पूरा विश्वास है सबको। लेकिन अगर मेरे से कुछ बच्चों ने पूछा कि आपके क्या विचार है, मेरा जो विचार है, मेरा विचार है कि इस कठिन परिस्थिति में एग्जाम लेना थोड़ा सा अपने आप को संकट में डालने के बराबर का काम होगा, खासकर बच्चों को लेकर के। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके पीछे 3 या 4 आधार हैं। पहला तो ये कि कोविड का जो ये दूसरा लहर आया, शायद ही कोई होगा जो अछूता रहा हो इससे। उसके घर परिवार में, उसके आस पड़ोस में, उसके मित्र में, उसके जानने वालों में कहीं न कहीं इस दूसरे लहर ने उसको टच किया है और काफ़ी कष्ट दिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चों के साथ
कुछ बातें अगर हुई होंगी तो किस मानसिक स्थिति में होंगे, हमें इसका भी ध्यान रखना है। कुछ बातें आ रही हैं वैक्सीनेशन को लेकर कि सभी बच्चों को वैक्सीन दे दिया जाए, ये बहुत अच्छा सुझाव है। और वैक्सीनेशन देकर के भी एंटीबॉडी तैयार होगी 15-20 दिन बाद, तो ये थोड़ा सा टफ मामला है। इतने बड़े मात्रा पर अभी वैक्सीन और भी बच्चों के लिए ला पाना थोड़ा सा दूर का काम दिखता है। और तीसरा मुद्दा मानसिक स्थिति बच्चों की। मार्च में एग्जाम हो जाता तो वो तैयार थे, मानसिक रूप से भी तैयार थे, उनको एग्जाम देना था। फिर डिसीजन हुआ मई में होगा, मई के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मई में, चूंकि मई में बच्चों को 1 आध महीना पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा समय दिया गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी दहशत पैदा कर देगी लोगों में। तो अब मानसिक रूप से वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं। अच्छे से अच्छे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, वो मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पा रहे। तो यही सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जिनसे इस बार एग्जाम लेना थोड़ा सा दूर का काम लग रहा है, क्योंकि बच्चों के हित की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों के हित से बड़ा है एग्जाम लेना। हाँ, जो इंटरनल असेसमेंट क्राइटेरिया है, या इसमें और सुधार करके कुछ इस तरह का क्राइटेरिया बने कि बच्चों को मार्क्स मिले, क्योंकि उनको अब कॉलेज में एडमिशन लेना है, एग्ज़ाम्स के लिए, जॉब्स के लिए एग्ज़ाम देने हैं, तो पूरा सोच समझ करके एक ऐसा क्राइटेरिया तैयार किया जाए। लेकिन एग्ज़ाम न लेना या न लेने का निर्णय ज़्यादा स्वागत योग्य होगा, क्योंकि अभी जुलाई जून, अभी मान लीजिए केसेस भी कम होने लगे हैं, लेकिन फिर भी अभी 2 लाख के आसपास केसेस हैं। तो इस स्थिति में एग्ज़ाम करा लेना, बच्चों को सेंटर पे बुलाना, और एक मन की आशंकाएं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर जो होगी वो बच्चों के लिए घातक होगी। ईश्वर न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर एक्सपर्ट का ऐसा कहना है तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि ये जो हमारे बच्चे हैं, इनके जीवन पर कोई प्रश्न न उठे, इनके जीवन पर कोई प्रश्न न उठे। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीएसई शिक्षा मंत्रालय इन सारे मुद्दों पर, क्योंकि वो हमसे आपसे ज़्यादा बच्चों के लिए सोचने वाले हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सारा सोच करके बहुत सारे मुद्दों को जो हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं, उन मुद्दों को भी ध्यान में रख करके एग्ज़ाम पर, परीक्षा पर निर्णय आएगा, और 1 जून को हम लोग इस बात से अवगत हो जाएंगे कि क्या निर्णय हुआ है। आज के लिए इतना ही, और जल्दी मिलते हैं किसी मुद्दे पर, किसी टॉपिक पर, किसी इश्यूज पर बात करते हुए। और चूंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन वीडियो में बड़ा अंतर होता है, ऑफलाइन में आप और ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन में थोड़ी सी समस्या आती है शुरुआत में। तो अगर इस वीडियो में कुछ कमी होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है आप उसको इग्नोर करेंगे, और हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।